दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहिल स्टडी 26 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिकरिंग दशमलव में जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको हम कैसे शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। और मैं पहले आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद लॉन्ग मेथड बताऊंगा। जैसे कि रिकरिंग दशमलव में एक हमारा क्वेश्चन है 0.3 पे रिकरी, यानी इस 3 का कहना यह है, इसका मतलब यही है 3 कितना भी बार आएगा, इसका कोई भी अंत नहीं होगा, यह हमेशा ऐसा ही आते रहेगा। तो इसको हम कैसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कहिए। तो इसका शॉर्ट कोड मेथड क्या है, सिंपल है, देखिएगा। इसका शॉर्ट मेथड यही है कि आप क्या कीजिए, दशमलव के बाद जो संख्या है, जितनी संख्या पे रिकड़ी है यानी कि बार है, उसके लिए उतना 9 नीचे बटा में, ठीक। और उस संख्या को ऊपर हम रख लेंगे जिस पे रहता है बार। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। तो ये इसका आंसर हो गया। जैसे एक और मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.7 इस पे रेकड़ी हो गया। अब इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल। अच्छा, इस 7 के ऊपर एक रेकड़ी है और एक ही संख्या 7 है, इसलिए नीचे हम क्या लगाएंगे, एक 9 लगा देंगे, ऊपर में 7 हो गया, 7/9, ये इसका आंसर। क्लियर। आगे देखिएगा, आगे हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे थर्ड नंबर में एग्जाम्पल ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि समझ में और क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है 0.23, यानी इन दोनों पे रिकड़ी है। जब इन दोनों पे रिकड़ी होगा तो हम क्या बताए शुरू में, जितनी संख्याएं पे रिकड़ी होंगी उतना ही 9 हम नीचे रखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में रखेंगे। ओके, तो उतना 9, एक संख्या 2 है, फिर दूसरा 3 है, तो इसलिए 2 × 9, और ऊपर में हम 23 को रख देंगे। इस तरह के क्वेश्चन, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब हम देखने जा रहे हैं इसका लॉन्ग मेथड, इसको लॉन्ग मेथड में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए लॉन्ग मेथड हम देखते हैं। अच्छा, हम नया क्वेश्चन अभी नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम पुराने क्वेश्चन को अगर लेके बनाएंगे ना तो आंसर हमको सबसे पहले से ही पता है कि हाँ 0.3 का हम किए थे तो कितना हुआ था 1/3। ठीक है, 1/3, तो उसी को लेते हैं। यानी इस 0.3 पे रिकड़ी है, इसको बताना है हमको लॉन्ग मेथड से। तो सबसे पहले तो इसको हम x मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, माना कि x = 0.3 पे रिकड़ी, और ये x = 0.3 और 3 पे रिकड़ी का मतलब हुआ क्या हुआ, x = कि भाई आप 3 को ना कितना बार लिख सकते हैं, जैसे कि हम 3 बार रिपीट करा देते हैं, और ये डैश 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 डैश। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस 0.333 में हमको एक ऐसा संख्या से गुणा करना है कि दशमलव के बाद अगर हम गुणा करें ना, 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, दशमलव के बाद अगर हम गुणा करें तो 3 ही रिपीट हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ हम क्या किए, 10 से गुणा किए, दोनों तरफ हम 10 से गुणा किए। ठीक, अब आगे देखिएगा, अब जब हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर लिए तो अब क्या करना है, तब कीजिए भाई। तो 10 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10x नहीं बराबर, और इस 0.3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.33, और ये 3। इस तरह से कुछ इस तरह से ये दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। किससे गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर करेंगे तो क्या होगा 10x, ये हो गया बराबर, इधर क्या करेंगे तो 3.333 ये ना होगा, और ये रिपीट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मानते हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन के सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे,
कि समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, चलिए तो पहले ऊपर नीचे करके हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 10x बराबर 3.333 ये ना था, और ये पहला क्या था समीकरण x बराबर 0.333, इसको घटा लीजिए। चलिए घटाइए। अच्छा इसको घटाएंगे तो कितना होगा बताइए। 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 3 में से 0 गया तो 3, और बाकी सब ये एक दूसरे का क्या होगा 0 0 0, मतलब खत्म, ये ना हुआ। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। अब हम लिख सकते हैं 9x = 3, और ये x गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी कि x = 3/9। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा वो इतना, वो 3 3 9, यानी कि 3 एकम 3 और 3 3 9, 1/3। तो बताइए 1/3 आया कि नहीं आया, है ना, इसलिए 1/3 ये आंसर हो जाएगा।